हरे कृष्णा। हम लोग भागवत की तरह ज्ञान प्रबोधनी से चर्चा कर रहे हैं। आपका भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। हम प्रश्न उत्तर पे चर्चा कर रहे थे, प्रश्नावली। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निम्नलिखित को पहचानिए और बताइए किस प्रकार से ये मनुष्यों के मर्यादाओं का उल्लंघन है। हाँ, तो हाउ इट इज टेकिंग बियॉन्ड द कोटा अलॉटेड बाय गॉड फॉर ह्यूमंस। तो हमने होटल में काम करना जहाँ पे गौमांस बिकता हो, इस पे चर्चा की थी। सिगरेट बनाने वाली कंपनी में सहभाग, ये किस तरह से गलत है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पे चर्चा की थी। नेक्स्ट है a married man having an affair with his female secretary in the office. How it is exploiting the quota allotted by God for humans. Please raise your hand. कलावती माता जी बताइए। अच्छा, ये अनम्यूट करना होगा। यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शास्त्रों के अनुसार तो धार्मिक विधि विधान के अनुसार हमें विवाहित होना चाहिए, न कि अवैध संबंध से। तो ये हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा, ये भगवान के द्वारा दिए हुए अलौकिक कोटा के विरुद्ध है ये कार्य, अवैध संबंध। और फिर इससे हमारे धर्म का जो पवित्रता का स्तंभ है वो भी टूटता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। What if he only has an affair? उसके कोई व्यक्ति पत्नी के अलावा एक दो स्त्री मित्र रखे, तो उसमें क्या ये अलाउड है? ऐसा होना चाहिए? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। Any other, anyone who wants to add something in this? कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि यदि विवाह
विवाहित पुरुष या स्त्री के साथ मित्रता रखे, तो कृष्ण करे तो रासलीला। एक एक वो, इट वाज ए टॉपिक फॉर वन लेक्चर। कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। तो हाउ इट इज allowed for Krishna and why it is not allowed for us? मतलब why it is not allowed for us? मेहुल प्रभु यस कुछ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धनुज जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। प्रभु जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु प्रभु जी। जी मैं बोलता हूँ अगर आपको मेरी आवाज अगर आ रही है प्रभु जी हाँ तो। आ रही है बोलो। प्रभु जी मैं कह रहा था कि कृष्ण जी का जो प्रेम है वो पुरुष स्त्री के लिए समान है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उनका वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। हमारा प्रेम स्त्रियों के प्रति ऐसे आकर्षण काम वासना के भाव से आता है, और कृष्ण जी का जो प्रेम है वो सबके लिए समान रूप से है, और उनका प्रेम काम वासना से परे है। उनका प्रेम काम वासना में नहीं आता। उनका प्रेम सबको, उनका प्रेम गोपियों के लिए जो है वो हम काम वासना में नहीं गिन सकते। हमारी भौतिक बुद्धि से, हमारी अल्प बुद्धि से हम उसको। कोई व्यक्ति कहे कोई अनैतिक संबंध नहीं, जी केवल, जी। ठीक है, कोई यदि कहे कि कोई अनैतिक संबंध नहीं, केवल अ, एक पत्नी के अलावा कुछ स्त्री महिलाएं का मित्र होना, उनसे मिलना। प्रभु जी मैंने एक बार सुना था, लेक्चर में सुना था एक बार मैंने कि मतलब मैंने कहीं और सुना था। ये वाला ये 3 पॉइंट सुने थे। अगर हम स्त्री को एक बार ही देखते हैं, मतलब एक बार ही बाई चांस हमें कोई स्त्री का चेहरा दिखा, तो वो हमारी मतलब वो बाय नेचुरल, बाय हमें दिख गया एक बार ही, वो समझ आता है कि हमें अनजाने में दिखा। दूसरी बार देखते हैं तो कोई काम के कोई प्रति की हमारा कोई उनसे काम था, या फिर वो भी एक वक्त को माफ। पर तीसरी बार अगर हम चेहरा देखते हैं सही का जानबूझकर, तो वो पक्का हमारे मन में खोट है, और हम बार बार हमारे अंदर काम वासना है कहीं ना कहीं कि हम बार बार उनका चिंतन कर रहे हैं। और अगर ये वाली चीज को करने लगे फिर तो ऑफिस में कोई काम ही नहीं कर सकता, फिर तो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर नहीं हो गया? ये प्रभु जी ऐसी बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि हार्ड लाइनर हो गया, पर हमारे मन का भाव तो देखिए, आपने खुद ही बताया था कि हमारे मन को हमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई और नहीं जानता। तो हम जैसे कृष्ण जी के मन में क्या चल रहा है वो कृष्ण जी जानते हैं, जो हमारे में चल रहा है उससे ज्यादा हम जानते हैं। तो हमको पता है कि हमारे अंदर वो काम वासना ही है जो हम बार बार स्त्री संग के लिए अगर उनको। ऑफिस में काम कर रहे हैं 50 बार दिन में मुंह देखना पड़ेगा, और कोई देखना, मुंह देखने के बाद आंखों में पट्टी तो बांध नहीं सकते। और फिर अगर ज्यादा बार देखें तो ये प्रिंसिपल तो चलेगा नहीं, फिर तो कोई काम ही ना करे का, हाथ धर के बैठ जाए घर में। तो प्रभु जी फिर हमारी ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो बिल्कुल नजर है वो बिल्कुल आ, मतलब ऐसे हो कि उसमें ये भी बताया गया था हम्म। कि जैसे वो होता है ना, चरणों क्यूपिड पे होता है जानी चाहिए, क्यूपिड, चरणों पे। हाँ, नजरें मुंह पे नहीं जाके पैरों में जानी चाहिए, ऐसा। जी जैसे क्यूपिड होता है क्यूपिड। तो हाँ। क्यूपिड अगर हम ऐसे करेंगे कि क्यूपिड का एरो होता है ना, तो वो हमें लगेगा इससे अच्छा कि भगवान का चिंतन करिए। भगवान की जो आई। वो व्यक्ति एक बड़ा एक इस समाज में बहुत अजीब आदमी माना जाएगा कि वो किसी से बात कर रहा है ऑफिस में, भैया फाइल देना जरा, है ना, तो वो बोलेगा कि मैडम फाइल देना, और सिर घुमाएगा इधर को। तो ये थोड़ा सा शक्ल प्रभु में, जी ये हार्ड लाइन नहीं होगा थोड़ा ज्यादा? तो वो जी जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं, मतलब मेरा हम्म। कि मतलब सर घुमा लिया या फिर हमने ठीक से आंसर नहीं दिया। या फिर चलो पर पैरों को देखते रहे तो बताओ। नहीं, ऐसा भी नहीं करना कि हम पैरों को देख के बात कर रहे हैं। बात हमें मतलब प्रभु जी भाव हमारा इम्पोर्टेंट है। भाव इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा भाव शुद्ध है तो तो कोई। प्रश्न तो चल रहा था कुछ और, पर जब आपने ऐसे बोला कि पहली बार तो ठीक है, दूसरी बार कोई ज्यादा काम हुआ तो ठीक है, बातचीत हुई, तीसरी बार देख रहे हैं तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम सोच के, तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर किसी से बात नहीं कर सकते।
जी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है प्रभु जी, मैं समझ गया आपकी बात कि ये बड़ा हार्ड लाइनर है। पर इसमें जो मैं भाव की बात कर रहा था कि हम जानबूझकर बिना काम के, बिना किसी ऊपर स्त्री संग के लिए ही उनके पीछे जा रहे हैं, वो थोड़ा सही चलो नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी, हरे कोई कृष्ण। बात नहीं। तरुणा माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कोशिश करती हूँ। जी सबसे पहली बात तो प्रभु जी ये है कि भगवान का कंपैरिजन हम किसी भी चीज में नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो जो कर सकते हैं, भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली में उठाया, इतनी 1800 रानियां जितनी थी उनको संभालते थे, वो हम मानव शरीर 16,108। में। हाँ, एक कितनी थी प्रभु जी? 16,108। हाँ, 16,108। तो वो हम एक ही अपनी पति या पत्नी को नहीं संभाल पाते, तो कंपैरिजन करना अलग है। क्यों भगवान और श्री कृष्ण और राधा रानी, उन भगवान श्री कृष्ण का ही एक अतरंगा रूप है, उनसे अलग नहीं है। ना राधा और कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही रूप है। वो लीलाओं के लिए एक दूसरे से अलग आए हैं, तो उनका प्रेम और हम लोगों का प्रेम और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है प्रभु जी। दूसरा, अगर हम अगर मानव की बात करें, हम इंसान लोग हैं, तो हम प्रभु जी, हम लोगों के अंदर काम की भावना इतनी है कि हम उसको प्यार समझते हैं, पर वो होता काम की भावना है। काम उसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो जैसे मेहुल प्रभु जी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता प्रभु जी कि हम किसी आदमी को देखना छोड़ दें या स्त्री को देखना छोड़ दें। हमें अपने अंदर से उस भावना को, कि वो हर स्त्री को अपनी पत्नी को छोड़ के या अपने पति को छोड़ के, कि ये प्रभु जी हैं, ये मेरे भाई जैसा है, ये मेरे पिता जैसा है, वो मेरी माता जैसी है, वो मेरी बहन जैसी है, ऐसा समझते हुए हमें काम करना पड़ेगा प्रभु जी। और शास्त्र में हमारे बताया गया है कि अगर आपके अंदर कुछ इच्छाएं हैं और आप चाहते हो कि क्या बोलते हैं, आपको स्त्री संग चाहिए या पुरुष संग चाहिए, तो धर्म के हिसाब से शादी बनाई गई है, उसके हिसाब से आप शादी करिए, अपना एक पति या एक पत्नी के साथ में अपना रहिए, और विधि के शास्त्र के अनुसार उनके साथ शांति से जीवन व्यतीत करिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है प्रभु जी, लेकिन करिए ऐसा लिखा। हरे मतलब कृष्णा। शांति से जीवन व्यतीत करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अनुभव से बता रहे हो। चलो हाँ, वैसे थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते रहते हैं। और शांति के साथ जीवन व्यतीत करना, जो बैचलर्स है उनको पूछो, वो भी शांति के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते, जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो वो शांति के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। मतलब कि ही विल नॉट बी पीसफुल, ही विल हैव सम अनदर थिंग्स टू वरी अबाउट, है ना। जो गृहस्थ है उनका कुछ और वरी है। ठीक है, थैंक यू माता जी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि अगर किसी को लगता है वो स्त्री या पुरुष के बगैर, ऑपोजिट जेंडर के बगैर नहीं रह सकता, तो वो उसके लिए शास्त्रों में तरीका बताया है, ही शुड गेट मैरिड। परंतु पहले के समय में कभी भी ऐसा नहीं होता था, महिला मित्र महिला पुरुष, सॉरी पुरुष मित्र या महिला मित्र, स्त्रियों का पुरुष मित्र या पुरुषों का महिला मित्र। दिस वाज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। व्हाट डज इट मीन, हाउ डज इट मीन? हाँ, जब हम जैसे पति या फिर पत्नियां, उनकी बाकी सखियां होती थी, जो कन्या होती थी, और जो पुरुष होता था उनके मित्र होते थे। जैसे कई बार चर्चा आती है सीता महारानी के बारे में, या फिर वो अपनी सखियों के साथ चर्चा करती है, या फिर वो फूल चुनने गई है, या कुछ भी इस तरह से। तो कभी ऐसे नहीं था कि वो अपने बॉयज जेंट्स फ्रेंड्स के साथ, या कोई ऐसा कभी शास्त्रों में कभी सुनने को मिलता है? नो फ्री मिक्सिंग। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार करने गए, तो शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं उनको टोका, लेकिन जब वो रेगुलर आना शुरू किया, फिर उन्होंने बताया जो पुरुष लोग हैं वो इस तरफ बैठे और स्त्रियां लोग इस तरफ बैठे। हमारे एक वरिष्ठ भक्त है दिल्ली में, वो एक फैशन कोई इंस्टीट्यूट था, वहां पे गए एक सेमिनार लेने के लिए। सेमिनार लेने के लिए गए, कोई डेकोरम नहीं था बैठने का, सारे जोड़े जोड़े में बैठे हुए थे जो लेक्चर सुनने के लिए आए थे। वो बोलते वो भगवत गीता के बारे में क्या सुनना था, देयर माइंड वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। बीच बीच में कभी कुछ
इशारा कर रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी हल्का सा कुछ कुछ बोल रहे हैं। वो बोलते इट वाज जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। दैट प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टॉपिक रखा और कुछ बोला, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को इतना सेंस नहीं है कि उनको ये, इट वाज द वर्क ऑफ दैट कॉलेज और इंस्टीट्यूट कि वो कम से कम बॉयज को अलग बिठाए, लड़कियों को अलग बिठाए। नहीं तो होलिया लेक्चर, फिर तो क्या लेक्चर होगा। उनका लेक्चर अलग ही स्टोरी चल रही थी। तो दैट senior devotee, he was disappointed. He was saying it was just a waste of time going there because nobody was interested in hearing. और मतलब कि वहाँ का इतना खराब माहौल था। अब फैशन ठीक है, वो फैशन पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो क्या फैशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन मतलब इस तरह से। तो अभी क्या है, अभी ये बड़ा कॉमनली हम सुनते हैं वर्ड, जैसे बच्चे बड़े आसानी से आके अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ये मेरा फ्रेंड है, ऐसे लड़कियां बोलती है, या फिर लड़के बोलते हैं ये मेरी फ्रेंड है। अब वो को एजुकेशन स्कूल में पढ़ते हैं। पहली बात तो को एजुकेशन स्कूल होना ही अपने आप में ये प्रॉपर, विद्यार्थी का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के विषय में अगर गहराई से सुनेंगे तो कोई स्त्री संभाषण नहीं करना पुरुषों को, जब तक स्टूडेंट लाइफ व्यतीत करनी है तब तक सख्ती के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना। और फिर इस तरह से नो मिक्सिंग अप। आजकल ये वेस्टर्न ट्रेंड आ गया है यहाँ पे। वेस्टर्न ट्रेंड क्या है, जो समाज में कुरीतियां हैं विदेशों में, वो इंडिया एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो तो इंडिया का कल्चर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, साड़ी पहनना, धोती पहनना, ये विदेशी लोग सीख रहे हैं। और यहाँ के लोग विदेशों के संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। संस्कृति क्या, वो संस्कृति है, वो तो एकदम से सिविलाइजेशन नहीं, अनसिविलाइज्ड पीपल है इस तरह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग, live in relationship? Live in relationship means they are studying together or working together, and without getting marriage they are staying together in one room. Why? शास्त्रों को, सारे के सारे शास्त्रों को दरकिनार करते हुए, उनके निर्देशों को दरकिनार करते हुए, इसमें कोई भी अनुचित ना समझते हुए, अब इस प्रकार से पेरेंट्स को भी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने भी बच्चों को इस तरह से ऐसा स्कूल में भेजा ताकि उनको मॉडर्न बन सके, मॉडर्न कहलाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वेस्टर्न कल्चर स्कूल। और उसके बाद फिर वहां पे वो क्या उटपटांग सिखाते हैं, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। और उसके बाद फिर उनको लगता है इट इज वेरी वेरी कॉमन, यस शी इज माई क्लासमेट, शी इज माई फ्रेंड। what friend? Not acceptable according to our Vedic civilization. हाँ, तो क्या क्लासमेट से बात ना करें? अब क्योंकि को एजुकेशन है तो बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन जिनका प्रॉपरली घर से अच्छे से माता पिता से संस्कार मिले हैं, वो अपने बाकी जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ रहेगी, वही उनकी सखियां होंगी, सहेलियां होंगी। और जो लड़के होंगे वो बॉयज के साथ रहेंगे। विदेशों में है ऐसा कि बॉयज ज्यादा गर्ल्स के साथ रहते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ, गर्ल्स बॉयज के साथ रहते हैं। हाँ। भारत में ऐसी संस्कृति नहीं, ना हमारे शास्त्र इस चीज को रिकमेंड करते। लेकिन अभी माता पिता के लिए कॉमन बात होगी, क्योंकि माता पिता ने खुद तो भेजा उनको मॉडर्न बनाने के लिए वेस्टर्न स्कूल, वेस्टर्न कल्चर स्कूल में। और वहां पे भेजा तो अब उनको सुनना पड़ता है ये चीज कि वो लड़की बोलती है कि हाँ ही इज माई फ्रेंड, ओके, एंड इट इज कॉमन दैट दे आर कमिंग विद देयर फ्रेंड्स टू देयर हाउस। और फिर कल को माता पिता को कुछ पता ही नहीं फ्रेंड की आड़ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो अनियंत्रित इंद्रियां है। उसके बाद कई बार they don't know what is good for them and they take wrong decision of getting married to a
बॉय और वट एवर दे आर इन एंग्जाइटी, उसके बाद फिर पेरेंट्स भी एंग्जाइटी में। आई नो वन पर्सन, उन्होंने अभी 11th 12th छोटी उम्र है, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा मैच्योरिटी वाली उम्र थोड़ी नहीं होती। उनके बेटी का एडमिशन नहीं हुआ किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत कोचिंग ली, तैयारी की, नहीं हुआ। अब उनको क्या लगता था कि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे से एजुकेशन में किसी, उनको ये लगता था कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा, मेरे बच्चे कॉन्वेंट एजुकेटेड होने चाहिए, बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊँ। महंगे स्कूल में उनके एडमिशन कराया। उसके बाद 12th के बाद उनको इंजीनियरिंग करानी थी जबरदस्ती। अब वो नहीं कर पा रहे तो ठीक है, पर नहीं, उनको इंजीनियरिंग करानी, वो भी बेस्ट स्कूल से करवानी है, तो कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने तरीका निकाला कि एक दुबई में कोई बड़ा अच्छा स्कूल है, और प्रेस्टिजियस कॉलेज है इंजीनियरिंग, तो दुबई भेज दिया पढ़ने के लिए। तो 17 ईयर्स, हाँ, और समथिंग +2 कंप्लीट हुई। अब उसके बाद कोई माँ बाप तो जा नहीं रहे देखने के लिए बच्चे कैसे रह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो तो पैसे भेज रहे। जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो ही वॉज सो मच वरिड, और उन्होंने बताया कि आई एम टेलिंग हर टू कम बैक, वापस आ जा तू, अब बस ग्रेजुएशन हो गया तेरा। पर वो बोल रही है नहीं, मेरे को आनी नहीं वापस। अब उसकी शादी का भी चिंता लग रही है इनको कि उसकी शादी कराई जाए, और शादी कराई जाए तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने उसको एक चीज बोली है कि कम से कम मुसलमान नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, कोई उसने वहां पे चूज कर लिया होगा या कुछ। तो मुझे भी कह रहे थे प्रे करो उसके लिए, वो कोई मुसलमान से शादी ना कर ले। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे कर लेगी, कुछ तो उनको लग रहा होगा कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आया उनको। फिर उन्होंने क्या किया, उसने एक आधे साल ज्वाइन करने के बाद बोला कि मुझे एमटेक करने के लिए कनाडा जाना है अभी। और उसके बाद उन्होंने अपनी कमाई का बहुत सारा पैसा उसको बीटेक और एमटेक करने में लगा दिया। एजुकेशन एजुकेशन में ही उन्होंने कोई 1 करोड़ 1 CR खर्च कर दिया होगा एक बच्चे की एजुकेशन के लिए। मतलब टोटल बचपन से लेकर किसी, पहले हॉस्टल में या कोई अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डाल के, फिर उसके बाद बीटेक कहीं फॉरेन से करा के, फिर एमटेक फॉरेन से करा के पैसे पे, इतने में अच्छे से शादी करवाते, सेटल हो जाते हैं। अब वो सेटल ही नहीं हुई, अभी तक भी सेटल नहीं। किसके साथ रहती है, कहाँ रहती है, कोई पता नहीं। शी सेज आई डोंट वांट टू कम टू इंडिया, मेरे को इंडिया नहीं आना, आई विल स्टे इन कनाडा ओनली। अब कनाडा में उसके कोई कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, व्हाट गॉड नोज व्हाट शी इज डूइंग। ये बीच में कभी जाते हैं, उसको समझाते बुझाते हैं, वापस आ जाए वापस आ जाए, वो वापस नहीं आता। वो बोलते हैं इसकी एज इतनी बढ़ गई है, शादी करने के लिए वो बोल रही है मैं खुद से ढूंढ लूंगी, खुद से कर लूंगी। तो कई बार क्या है ना, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, बहुत संसार में बहुत एकदम से कुछ वो होना चाहिए, कोई मतलब कोई अच्छा अच्छी एजुकेशन, अच्छे से पढ़े लिखे, कुछ कुछ संसार में कुछ लेवल होना चाहिए, मतलब कि हाँ इनके बच्चे यहाँ से पढ़े, फॉरेन से पढ़े। माता पिता की इच्छा थी कि बच्चे मॉडर्न बने, इसलिए बच्चे मॉडर्न बन गए। इस कारण से वो माता पिता खुद तो वैसे बन नहीं पाए, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मतलब विदेशी बनने चले थे, खुद भी विदेशी नहीं बन पाए क्योंकि संस्कार थे कुछ, और जो बच्चे हैं वो हाथ से निकल गए। अचिंत्य बापू, आपने हाथ खड़ा किया था, बताइए कुछ, आप कुछ बोलना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, हैं? थैंक। आपने इसको बताया प्रभु जी, एक चीज याद आ रही थी प्रभु जी, जैसे पहले माँ बाप कितने कॉन्शियस रहते थे। मुझे अपनी बात याद आ रही थी, जब बचपन में एक बार पिताजी ने मेरे को ऐसे बाल में हाथ मारते हुए देख लेता, ऐसे स्टाइल में मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उन्होंने मुझे सभी साथ में लेके गए थे डाई के बार्बर के यहाँ, और उसी समय गंजा करा था। आपके मुझे बच्चे आज हंस भी रहे हैं आपकी बात सुन के। हाँ मुझे आज भी याद आता है प्रभु जी कि हाँ पहले माँ बाप कितने कॉन्शियस थे बच्चे के
क्या उसका रहन सहन है, क्या कर रहा है, इतनी नजर रहती थी। और जरा सा भी अगर कहीं सुन लिया है कि बच्चा वहां खड़ा हुआ है तो तुरंत रिपोर्ट पहुंच जाती थी। इस तरीके से प्रभु जी मैं इस चीज को देख रहा था कि आप जो बता रहे थे कि माँ बाप कितना सतर्क रहते थे। तो मुझे आज भी याद आता है कि जब मैं एक बार ऐसे मैंने किया था उनके सामने गलती से ऐसा, तो उन्होंने तभी ले जाके मुझे गंजा कराया था। अरे हाँ, आजकल आप तो अपने बच्चों को गंजा कराते हो, उनके भी कई बार बाल कटे होते हैं। चलो ठीक है। तो मैं ये चीज कहना चाहता था, अभी आज ही मुझे एक डिवोटी का फोन आया। उन्होंने बोला कि कोई लोग जा रहे हैं कुछ ट्रिप पे मायापुर। उनकी बेटी है अभी 8th या 9th में, वो बोल रहे हैं उसको हम लेके चले जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, या तो इसकी मम्मी जाएगी या फिर मैं खुद जाऊंगा तो ये जाएगी। यू नेवर नो, ये संसार में माता पिता का दायित्व है कि बच्चों की सुरक्षा हो, टू हैव ए गर्ल चाइल्ड, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। अदरवाइज समाज कलयुग में बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। आप ऐसे छोटे बच्चों को जिनको खुद ही बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है जिनको, और ये एज भी ऐसी होती है 9th 10th 11th 12th, इसमें ज्यादा अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्रता दे दो उनको, जो करना है वो करे, माता पिता देख नहीं रहे। फिर देखो वो क्या गुल खिलाते हैं बच्चे, भले ही संस्कार दिए हुए हो। एसोसिएशन मैटर्स, कैसे लोगों का एसोसिएशन कर रहे हैं। आजकल लोगों को क्या लगता है कि फिर तो कोई अच्छी एजुकेशन दे ही नहीं पाएंगे। सबसे अच्छी एजुकेशन ये है कि ये बताया जाए भगवान की भक्ति करनी है, बाकी चीजें अपने साथ बच्चों को रख के सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। वेस्टर्न कल्चर से ये चीज बात चली, गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज, लड़कियां कोई कम है, लड़कियां बराबर है। ये चीज कैसे आई कि क्या लड़कियां कम है, लड़कियां लड़कों के बराबर है। इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड पे राज्य किया, क्योंकि हवाई जहाज तो उस समय था नहीं, समुद्री जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इस टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस था इंग्लैंड। वो अपना समुद्री रास्ते से कहीं कहीं पहुंच जाते थे, जो जहां पे पहुंच गया वो उसकी रीच ज्यादा थी। और ज्यादा रीच थी तो उन्होंने पहले वो बिजनेसमैन बन के जाते थे, बाद में उस कंट्री पे कब्जा कर देते थे। उनकी फोर्सेस ज्यादा थी, उनका नेवी बहुत स्ट्रांग था, एयरफोर्स की तो बात ही नहीं थी उस समय। और इस कारण से उन्होंने बहुत सारे लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया। इस तरह से उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया। और इस प्रकरण में, इस युद्ध में कई पुरुष मारे गए और बहुत सारे युद्ध मारे गए। तो स्थिति ये हो गई कि स्त्रियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और विधवा खासकर, पुरुषों की स्त्री संख्या कम होने लगी। अब ये स्त्रियां को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। द कल्चर ऑफ इंग्लैंड वाज एज गुड एज ऑफ इंडिया, मतलब कि अच्छा कल्चर था, लेकिन कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। जब घर से बाहर निकलेंगे तब तो एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि आप पुरुषों के बराबर हो, हम आपके साथ हैं। यानी कि जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां भी कर सकती है, स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। अब उनको लगा ये हमारे सबसे बड़े हितैषी है, समान अधिकार की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ स्त्रियां पुरुषों के बराबर है। पर उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? somehow they come out of their house and then they can exploit them. In this way ये ट्रेंड चला कि यस, all the ladies, all the girls, they should work. Why they cannot work? अब गधे की तरह काम करते हैं कि पहले बच्चे को संभालो, फिर थोड़ा सुबह खाना बनाओ और उसके बाद फिर सारा दिन काम करके आओ, और फिर उसके बाद थक के बड़े बुरे हाल है
पर उनको गर्व है इस चीज का कि यस दे आर वर्किंग, क्योंकि बच्चे संभाले जाते नहीं है वो जो पुरुष है उनसे, उनको भी अटैचमेंट मां से होती है। इस तरह से ये बराबर, ये चीज कि इक्वल होना चाहिए। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट रोल्स टू प्ले। अभी ये सारा का सारा गड़बड़ कर रहे हैं इस संसार। आर्मी में स्त्रियों को डालेंगे, हाँ, पता है सबको कि फिजिकली भगवान ने उनको इतना स्ट्रांग नहीं बनाया, फिर भी उनकी जिस चीज में दक्षता है वो चीज ना करके उनको आर्मी में डालें। उसके बाद कितना घर खराब रहता है उन लोगों का। कभी उनकी किसी की पोस्टिंग कहीं है, कभी किसी की पोस्टिंग कहीं है। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी इसका जीता जागता उदाहरण है। वो फार्मासिस्ट है, लेकिन पहले वो बीएसएफ में थी, बॉर्डर में कहीं पे पोस्टिंग होती थी। फिर उसके बाद जब उनका विवाह हुआ तो पतिताश्रम पे वो आते हैं ना यहाँ पे रूम में, उन्होंने उनको बोला कि इस तरह से तो गृहस्थ जीवन हो गया, ये मतलब ये रहेगी बॉर्डर पे और वो रहेंगे वहां पे, तो फिर कैसे चलेगा। उन्होंने उनको कुछ एग्जाम दिलवाया कि फार्मासिस्ट का ही रेलवे का एग्जाम निकला है, उसको भर दो, तैयारी करवाई। उन्होंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया तो फिर वो वहां पे रहने लगे। पर वो कह रहे थे कि ये लाइफ बहुत बकवास है, मतलब कि जिसमें कि स्त्रियों को जाना पड़ता है, बॉर्डर में रहना पड़ता है, वो फैमिली से दूर और इस तरह से। हम्म। जो जिस कार्य के लिए नहीं बना हुआ उसको वो कार्य कराओ। ये आजकल की मॉडर्न सिविलाइजेशन है। पुरुष लोग आजकल कथकली और ये भरतनाट्यम सीखने जाते हैं, फिर उसके बाद उनका बात करने का तरीका ही लहजा ही बदल जाता है। उसके बाद उनको बात करके लगता है कि थोड़ा डाउट हो जाता है, मतलब पुरुष से बात हो रही है कि स्त्री से बात हो रही है, लटके झटके सारी चीजें सीख जाती है। और जो स्त्रियां हैं वो एकदम कड़क आवाज सीख जाती है एकदम से, आर्मी में जॉब कर। तो दिस इज समथिंग गोइंग अगेंस्ट नेचर। वैदिक सिविलाइजेशन के हिसाब से जीना चाहिए, इस तरह प्रकार से जीना चाहिए जिसमें ऐसी होड़ करने करने के लिए अपनी दुर्दशा कर रहे हैं घर की, बताओ। बच्चों को उनको लगता है कि हमारी बेटी, इसको आईएएस या बड़ा ऑफिसर बनाया जाए, अपने पैर अपने पैरों पे खड़ा किया जाए और इस तरह से। लेकिन वैदिक एजुकेशन दिया जाए या भगवान की भक्ति बताया जाता है, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं। भगवान की भक्ति में ना तो माता पिता खुद इंटरेस्टेड है, ना बच्चों को भेजने में इंटरेस्टेड है। मैं सॉरी, हाथ दो लोगों के खड़े हैं, उनका मैं कुछ लंबा बोल गया। सोनल माता जी, यस माता जी, यू वांट टू से समथिंग? लॉक तो नहीं है? हाँ लॉक है, एक मिनट। यस माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मैं भी मुझे भी एक चीज याद आई जब आप ये बता रहे थे कि एक परिवार में जो डॉटर को दुबई भेजा था पढ़ने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जब इंडिया में भी रहते हुए पेरेंट्स को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि अगर आप एक साथ पढ़ रहे हो तो इंटरमिंगल नहीं करना है और अपने काम पे फोकस करना है। तो प्रभु जी, जो फैमिलीज बाहर है विदेश में, वो तो बिल्कुल भी इसको शास्त्रों को नहीं समझ पाते। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है मेरे लाइक मैटरनल अंकल, वो लोग यूएसए में हैं। तो उनके बच्चे जब टीनेज और उसके बाद जब वो उसमें कॉलेज लाइफ में थे, यूनिवर्सिटी में, तो काफी कुछ ये प्रॉब्लम आती थी क्योंकि वहाँ के बच्चे पूरी तरह से फ्रीडम एंजॉय करते हैं और इंडियन बच्चों को फिर पूरे शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना वहाँ पर बहुत टफ हो जाता है क्योंकि वो उन बच्चों को देख के और ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो प्रभु जी, ये जो आपने बताया था कि मुस्लिम ना हो अगर शादी भी करनी है, तो इस पर मुझे एक चीज याद आई कि उन्होंने एक बार हम लोगों को बताया कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, बीएमडब्ल्यू मत करना। तो वी वर लाइक शॉक्ड कि बीएमडब्ल्यू नहीं करने का क्या है मतलब। तो ही सेड कि ब्लैक, मुस्लिम एंड वाइट, अगर आप शादी कर रहे हो तो आप इन बीएमडब्ल्यू को ना करके आप इंडियन फैमिलीज में से ही तो ये बहुत ही हास्यप्रद था हमारे लिए
क्योंकि हम लोग खुद नहीं समझ पाए कि ब्लैक ना हो, जो भी आपको लाइफ पार्टनर चूज करना है, मुस्लिम ना हो और वाइट ना हो। तो कि इंडियन फैमिलीज भी हैं, तो इंडियन फैमिली के ही अच्छे बच्चों को आप सिलेक्ट करो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन आपकी मैरिड लाइफ में हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और ये कभी होता नहीं है। वो बच्चे फिर बाद में जो है ना, माता पिता की बात इतनी समझ में नहीं आती, और तब तक वो हाथ से निकल चुके होते जी जी प्रभु जी, वहां पे उन लोगों को, बच्चों को कंट्रोल करना बहुत टफ होता है, जब हम यहीं पे नहीं बच्चों को समझ पाते और नहीं हम समझा पाते। तो वो इंसिडेंट मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं शेयर करूं, क्योंकि बच्चों को ये समझाना कि आप किस तरह से अपनी चेतना को प्योर रखो और किस तरह से अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, ये हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एग्जाम्पल है हमारे इस्कॉन के एक डिवोटी, उन्होंने होम स्कूलिंग कराई बच्चों को। उनको मायापुर लेके आते थे, वृंदावन लेके आते थे साल में एक बार, मंदिर में। देवर टोटली डिवोटीज, दोनों के दोनों दीक्षित थे, मदर फादर। उनके दो बच्चे, उनको बड़ा अच्छा लगता था कीर्तन करना, मृदंग बजाना। अब सारा का सारा जड़ तो है, जब बाहर स्कूल में जाएंगे वहीं से तो सारी गड़बड़ सीख के लाते हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल डू होम स्कूलिंग। तो वहाँ फॉरेन में होम स्कूलिंग होती है। उनके एक्सेप्शनली गुड मार्क्स, और कम उम्र में उन्होंने 10th किया। वहाँ पे कुछ उनका कुछ न्यूज में भी नाम आया था। इवन पीएचडी, यंगेस्ट टू डू ग्रेजुएशन एंड यंगेस्ट टू डू पीएचडी ना। गोपाल प्रभु और राधिका रमन प्रभु, ऐसे दो प्रभु है। वो दोनों के दोनों इतने सिंसियर, विदेश में रहते हुए भी उनको लगता नहीं है कैसे। माता पिता अगर दोनों एक मत होंगे ना, तब ऐसा हो पाएगा। अगर दोनों के दोनों डिवोटी होंगे तब ऐसा हो पाएगा। दोनों डिवोटी नहीं होंगे तो फिर पिताजी कह रहे हैं कुछ और, माता जी कह रहे हैं कुछ और, बच्चों को लगता है बहुत बढ़िया, हमारे मतलब की कौन सी बात है, मम्मी बोल रही है या पापा बोल रहे हैं। तो कभी पापा की साइड हो गए, कभी मम्मी की साइड हो। जब मम्मी की साइड हो गए, तो पापा से बचने के लिए मम्मी को बोला, है ना, मम्मी साइड लेगी उसकी। और पापा की साइड की तरफदारी वाली बात जच रही है तो पापा संभाल लेंगे। तो बच्चे भी थोड़ा चतुर हो जाते, सीख जाते हैं, मतलब कि कैसे किस किसको अपनी साइड में कैसे लेना है। जब दोनों एक मत होंगे, दोनों सुबह सिखाएंगे, हाँ ये भक्ति करना जरूरी है, सुबह उठना जरूरी है। स्कूल जाने के लिए बच्चे कभी तैयार होते हैं, कभी खुशी से। बचपन में शुरू में तो जबरदस्ती करनी पड़ती है ना, बाद में भले ही उनका मन लग जाता है वहां खेलने में या कुछ। तो शुरुआत में तो पेरेंट्स को एक दो बार उनका रोना भी सहन करना पड़ता है, जब माँ या उनके पापा उनको छोड़ के आते हैं स्कूल। तो वो रोते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनको पता है कि अगर स्कूल नहीं जाएगा तो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए अभी रो ले तो ठीक है थोड़ा ना, बाद में आदत पड़ जाएगी। उसी तरह से पेरेंट्स को कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। सारी चीजें थोड़ी नहीं बच्चों की मानी जा सकती। कई कई इतने मूर्ख हैं, वो सोचते हैं जब ये बड़े होंगे तो अपने आप से भक्त बन जाएंगे, जैसा इनका दिल करेगा। अभी हम इनको इनके ऊपर जबरदस्ती इनके ऊपर थोपना नहीं चाहते। बाद में फिर कुछ भी नहीं समझा पाएंगे उनको, कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। जब कच्ची मिट्टी होती है तो उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, जब वो पक्की हो जाती है तो उसको आकार देना बड़ा मुश्किल होता है। मेहुल प्रभु, यस प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, यस प्लीज। प्रभु जी जैसे अभी चिंता को प्रभु जी ने बताया ना कि जैसे बचपन में ही माता पिता बहुत कॉन्शियस होते थे पहले कि बच्चों को मतलब ऐसे गलत काम करते हुए टोकते थे, उनको ठीक करते थे। आजकल मैं देखता हूँ रिलेशन जो हमारे जैसे रिलेशंस में होते हैं, जैसे ताई जी, ताऊ जी, या फिर कोई भी रिलेशन में होते हैं, वो प्रोत्साहन देते हैं कि हम ये आधुनिक जो हमें सिखाए मतलब बाहर की संस्कृति को अपनाओ इसको, और वो इसके लिए मना करते हैं कि जो यहाँ पर हम भक्ति कर रहे हैं इसके लिए मना करके उसके लिए कहते हैं कि तुम तो आजकल के बच्चे तो ये करते हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे सब कुछ, ये तुम अलग क्यों बन रहे हो सबसे। वो इसके लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हम भी मतलब ये मतलब लड़कियों को घुमाएं, ये सब कुछ करें, बाहर घूमने जाएं, सब कुछ भी मतलब बियर बार में जाएं, सब वो इसके लिए प्रोत्साहन देते हैं हमें।
तो इसमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? मतलब हमको कैसे करना चाहिए? एक कान मैं से इतनी बारी मतलब मैं देखता हूँ कि मैं मना करता हूँ कि जैसे अब मैं खुश हूँ ऐसे ही, मैं मुझे सिंगल रहना पसंद है, तो बहुत बारी मैं ऐसे कहता हूँ, बहुत बारी इग्नोर कर देता हूँ, पर हमेशा उनका यही वाला पॉइंट होता है कि तू अलग ही है, सब तेरी उम्र के लोग तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं करते हैं, तू ऐसा अलग क्यों बन रहा है? व्हाई डोंट यू हैव ए गर्लफ्रेंड, ऐसे। हाँ, ये पॉइंट होता है उनका कि व्हाई डोंट यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड व्हाई डोंट यू रोम अराउंड विद देम। हाँ हाँ हाँ। तो उनको बोला कि अभी जरा मैं कैरियर बना लूं एक बार थोड़ा प्रॉपर ढंग से, फिर मैं करूंगा। उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। भक्ति भुक्ति के बारे में समझाएंगे समझ नहीं आएगा। इट मीन्स जो मेटीरियलिस्टिक रिलेटिव्स है, रिश्तेदार, वो वो इस तरह से ऐसे करते हैं, वो खुद भी वो मेटीरियलिस्टिक है। कुछ नहीं, ऐसा को एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है। ज्यादा उनके साथ बहस नहीं करनी है, ना ज्यादा समझाने की कोशिश करनी है उनको। उनको अपने विचारों पे रहने दो खुश। उनको समझाओगे फिर वो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करेंगे, वो बोलेंगे, है ना, क्योंकि आपको तो उन्होंने बचपन से पैदा होते हुए देखा, तो वो सोचेंगे ये हमको क्या सिखाएगा, हम सिखाते हैं उसको जिंदगी क्या होती है ना। इसलिए इसलिए उनके साथ ज्यादा बहस नहीं करते। ठीक है। जी प्रभु जी, एक और बात थी जो आपने अभी मुझे भरतनाट्यम वगैरह का बताया ना, कि वो बॉयज वहां पर ऐसी बात करते हैं फिर वैसे हो जाते हैं। इसके ऊपर भी एक प्रश्न था। आज के टाइम पे ना ये फैशन हो चुका, मतलब ये धीरे धीरे लोग इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जो रिलेशन है कि उन्हें सेम जेंडर से रिलेशन बना के इसको ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसको टीवीज पे दिखाते हैं, इसको हर जगह मतलब इसको ऐसे शोकेस करते हैं। तो वो तो टीवी में कुछ भी दिखाते रहते हैं। टीवी इसको मतलब टीवी नहीं, मतलब वो मैं देखता हूँ उनका ऐसा वो होता है, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, कि अगर तुम मतलब साथ सेम जेंडर से अगर बात करो करो और उनके साथ लिव इन में रहो, तो इसमें गलत क्या है? जब तुम लड़कियों के साथ रह सकते हो तो उसमें गलत क्या है? इतनी सुनो, मतलब इसमें भी। तो क्या बॉयज के बॉयज दोस्त नहीं होते? तो ऐसी तो होता है, स्त्रियों की स्त्रियां फ्रेंड्स होती है। प्रॉब्लम तब है व्हेन दे हैव सम इलिसिट रिलेशनशिप विद देम। तो उसके लिए मीडिया कर सकती है, रिश्तेदार थोड़ी नहीं करते इसके लिए। वो थोड़ी नहीं बोलेंगे कैसे करो, तो इसका मतलब तो वो उनका दिमाग का पेच ढीला है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ऐसा कोई अगर रिश्तेदार बोले तो तब तो सब सोचना चाहिए खतरनाक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और उसको डांट लगाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी में ये बोलते हैं कि हाँ ओके, सेम जेंडर मैरिज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो लेट देम स्पीक वट एवर दे वांट टू स्पीक। दिस इज कलयुगा। वो जो कली है, उनके माध्यम से ये कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है ना। इस पे भी हमें मतलब कोई रिएक्ट हमें नहीं करना, मतलब कुछ बोलना नहीं। नहीं नहीं, कोई भी रिएक्ट क्या करना? अगर आप किसी के न्यूज़ सुनते हो और कोई एडवोकेसी कर रहा है इस चीज के लिए, तो आपको क्या रिएक्ट करना है? कुछ नहीं। दिस इज समथिंग रबिश न्यूज, आई डोंट वांट टू सी दिस, आई डोंट वांट टू हियर दिस, व्हाट इज दिस? somebody is suggesting you to have some same gender relationship, उसमें भी टू हैव फ्रेंड्स, बॉयज हैव फ्रेंड्स बॉयज, उनके दोस्त लड़कों के लड़कों दोस्त होते हैं, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब आती है इफ दे वांट टू हैव रिलेशनशिप विद दैम। दिस इज समथिंग रबिश। ये आसुरी मेंटेलिटी है, आसुरी। हाँ। ब्रह्मा जी, जब हम क्रिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ब्रह्मा जी जब अलग अलग शरीर के अंगों से ऐसे से अलग अलग लोगों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो जब राक्षस उत्पन्न हुए तो वो कामुक हो गए और उनको कोई आसपास स्त्री नहीं दिखाई दी, तो ब्रह्मा जी के पीछे भागने लगे अटैक करके। ब्रह्मा जी अपनी जान बचाने के लिए भागे उनसे। ये सेम जेंडर रिलेशनशिप बनाना ये शास्त्रों में से लेकर है, बोलो दे दे आर डेमंस। आप समझे? जी प्रभु जी, जी बिल्कुल ठीक समझ है, मैं और प्रश्न लेता हूँ। भुवन प्रभु, गए। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जरूरत प्रणाम प्रभु जी। राम, यस। प्रभु जी आप जो बता रहे थे अभी स्कूल्स के टीनेजर्स का, प्रभु जी मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा नजदीक 2004 से, में आवाज कम आ रही, प्रभु थोड़ा जी नजदीक। हाँ। प्रभु जी मैं 2004 में प्रभु जी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से एक नाइट क्लब के अंदर काम करने गया। तो 2000। प्रभु जी क्या 2004 में प्रभु जी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से नाइट क्लब में आया काम करने के लिए। प्रभु जी मेरी जॉब लगी नाइट क्लब में। तो प्रभु जी हाँ। उसका जो टाइमिंग था, उसका टाइमिंग जो था वो प्रभु जी शाम के 5 बजे से स्टार्ट होता था।
तो प्रभु जी क्या हुआ कि उसके अंदर जो क्या था, मैं पार्टी में हॉल में गया प्रभु जी पार्टी के लिए। तो वहां हाँ पे प्रभु जी कि वहां पे बोलता था कि सॉफ्ट ड्रिंक पार्टी थी, स्कूल के बच्चों की बर्थडे पार्टी थी। और प्रभु जी वहां पे कहते हैं ना कि 12-12, 13-13 साल के लड़के लड़कियां इस तरीके से डांस कर रहे थे कि जो कि एक एडल्ट लोग करते हैं, उस तरीके का मैच्योर जो लोग होते हैं एडल्ट 20-25 ईयर्स के, इस तरीके से उनका प्रभु जी डांस करने का तरीका था। और वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कपल में लग रहे डांस, थे। कपल डांस कर रहे थे कपल मतलब। डांस, कपल डांस, और प्रभु जी बहुत ही अभद्र तरीके से चल रहा था प्रभु जी ये प्रोग्राम। तो मैं देख के प्रभु जी बड़ा हैरान था कि ये स्कूल के बच्चे हैं और अभी इनकी स्टूडेंट टीनेज लाइफ है, ये एजुकेशन के चक्कर में इनके पेरेंट्स ने इन्हें इतनी आजादी दे रखी है कि रात के 9:30-10 बजे बर्थडे पार्टी के नाम पे इतना गंदा माहौल बना के अंदर बैठ रखे हैं। तो देख के भाई मेरे को बड़ा एकदम आश्चर्य सरप्राइज हुआ, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हमारी संस्कृति हो गई है। ये प्रभु जी 2004 की बात है, नहीं 18 साल पहले। और प्रभु जी उसी टाइम पे 2008 में मैं दूसरे उसमें रेस्टोरेंट चेन में काम करता था। तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था और रात को मेरे साथ ड्यूटी पे रहता था। तो वो मेरे को बताया तो उसने कि एक बारी मैंने एक स्कूल के लड़के और लड़की को पकड़ा कुछ गलत हालत के अंदर। तो मैंने म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो जो गार्ड था उसने लड़की के घर में फोन किया, तो उसकी मम्मी ने उठाया फोन लड़की की। तो उसने बताया कि मैम ये इस तरीके से ऐसी बोलते बहुत ही गलत हालत में है और एक लड़के के साथ मिली है, तो आप इसको प्लीज लेके जाइए। तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, आप रात भर इन्हें रहने दीजिए, अपना आप जो भी है कर लेंगे और कल सुबह आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कभी इतना ज्यादा यानी कल्चर हमारा स्पॉइल्ड हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। एक्चुअली हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डाल रहे हैं। हाँ, विदेशों में कई बार कुछ स्कूल में, इस सो कॉल्ड स्कूल में ये एजुकेशन दी जा रही है, दे आर सेलिब्रेटिंग 14th फरवरी, वैलेंटाइन डे। ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे, उनको बता रहे हैं टुडे इज वैलेंटाइंस डे, यू हैव टू गिव गिफ्ट टू समवन। वो छोटे छोटे बच्चे लड़के लड़कियों को गिफ्ट दे रहे हैं, फ्लावर या कुछ। बताओ उनके अंदर संस्कार नहीं डाले जा रहे हैं कि देखो कैसे बिगड़ना है तुमको, ध्यान है, बचपन से सिखाया जा रहा है उनको। ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे तो कैसे बनेंगे बच्चे? कल को सुनेंगे माँ बाप की? माँ बाप झूठ मूठ की प्रतिष्ठा में, उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर उनको नहीं पता कि स्कूल में क्या जहर सिखाया जा रहा है, क्या क्या गलत बात सिखाई जा रही है। तो कल को किसी को नहीं सुनेंगे। किसी और को कुछ बोलना है या आगे बढ़े? तो यहाँ पे ये था कि whether a married man can have an affair with his female secretary in the office, why it is bad, why it is not allowed. Our scriptures does not permit mixing up of man and woman. इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस प्रकार से ये फ्री मिक्सिंग के कारण, then they will move forward one step ahead, and then they will break all the rules and regulation, and they will lead a sinful life. पापमय जीवन जिएंगे, शास्त्रों के विरुद्ध जीवन जिएंगे। इसलिए there should be no mixing boys and girls. Our scriptures does not permit it. हमारे scriptures इसको permit नहीं करते। चौथा है having a party for celebrating success with friends at beer bar. What kind? You can celebrate
वाइल डूइंग कीर्तन, ये सेलिब्रेट किया जा सकता है कीर्तन करते हुए। ये कोई संस्कृत थोड़ी थोड़ी नहीं है कि नाइट क्लब में जाके सेलिब्रेट करना है कुछ सक्सेस। इट इज, ये मनुष्य की मर्यादाओं का उल्लंघन है। भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है भगवान की सेवा करने के लिए और भक्ति करने के लिए। इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति का आनंद के लिए तो अनेक जीवन है, पशु जीवन है, पशु पक्षी। भक्ति में जीवन केवल मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न मेरा है जो हमने पढ़ा था उसमें से, कृपया ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विद्या एंड अविद्या? पाथ ऑफ विद्या एंड पाथ ऑफ अविद्या, विद्या और अविद्या के पथ में क्या अंतर है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। हमने ये 12th चैप्टर में पढ़ा था ना, विद्या का पथ क्या है, अविद्या का पथ क्या है। तो आपको क्या समझ में आया, क्या है विद्या, क्या है अविद्या? मेहुल प्रभु, यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, विद्या है भक्ति प्रेम के मार्ग पे प्रगति। विद्या का मतलब है कि भक्ति प्रेम में आगे बढ़िए, उसमें प्रगति कीजिए। जब हम इसका अनुसरण करते हैं तो हम ट्रांसेंडेंटल जो हमको एक्चुअल हैप्पीनेस है वो मिलती है और हम बंधन से छुटकारा पाते हैं। और जो आपने 2 पाथ बताए थे, एक पाथ होता है सुप्रीम गॉड हेड का पाथ, जो एक पाथ होता है, तो वो पाथ हमें इससे मिलता है प्रभु जी, जब हम विद्या का अनुसरण करते हैं, विद्या के पाथ पर चलते हैं, तो सुप्रीम गॉड हेड का पाथ पे हम चल रहे हैं, इसका मतलब। अविद्या प्रभु जी, अविद्या का मतलब है एडवांसमेंट इन मटेरियल नॉलेज की, मतलब हम उसी में प्रगति कर रहे हैं और इसमें हम भक्ति प्रेम में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और भगवान से हमारा नाता छोड़कर हम सिर्फ मटेरियल जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन पे हम जो काम कर रहे हैं, वो सब में उनके पीछे उनका अनुसरण कर रहे हैं और इसी का पालन कर रहे हैं। तो ये हमने एक चीज कहा था कि एडवांसमेंट इन मटेरियल नॉलेज में इतना प्रॉब्लम नहीं है इफ इट इज विदाउट, फॉर कृष्णा, बट इफ इट इज, अगर ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए की जाए, यस प्रभु, मतलब एडवांसमेंट इन मटेरियल नॉलेज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो प्रॉब्लम है। जी जी प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वास्तविक आनंद कब संभव है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। When is real enjoyment possible? वास्तविक आनंद कब संभव है? ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है, मोतियाबिंद की तुलना किससे की गई है? तो कोई भी अगर एक ही पार्ट का उत्तर देना चाहे तो एक ही पार्ट का दे सकते हैं। तरुणा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वास्तविक आनंद प्रभु जी उसी में है जिसमें हम अपना कोई भी कार्य भगवान की सेवा में लगाते हुए करें और भगवान की खुशी के लिए जो काम किया जाए, और उसी को वास्तविक वही काम क्या बोलते हैं, उसी काम में वास्तविक आनंद है।
जो भगवान की खुशी के लिए और भगवान की सेवा के लिए हो। ठीक ठीक। Who will answer the second part? Maybe कलावती माता जी। मोतियाबिंद की तुलना किससे की गई है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मोतियाबिंद की तुलना भोग विलास की वृत्ति के साथ की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते। कैसे मोतियाबिंद भोग विलास की तरह कैसे, मतलब क्या था एग्जाम्पल? थोड़ा इसको समझाइए, मोतियाबिंद से कैसे इसका तुलना की जा सकती है? मतलब मोतियाबिंद का तुलना क्यों मोतियाबिंद का एग्जाम्पल दिया था, क्या समझाने के लिए? यहाँ पे मोतियाबिंद के लिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए थे कि मैंने जैसे एक शून्यवादी थ्योरी के साथ एक मायावादी थ्योरी और एक वैष्णव थ्योरी के अनुसार। बताइए। हाँ, तो पहला में ये है कि जैसे एक लड़के के पिता को उनके एक मित्र आके बोलते हैं कि आप माने उस पुत्र को मोतियाबिंद हुआ होता है, तो फिर वो मित्र आके बोलते हैं आप इसी को खत्म कर दीजिए पुत्र को, तो सारी मुश्किलें सारी जड़ें नष्ट हो जाएंगी। तो ये है शून्यवादी थ्योरी, जिसमें सब बोलते हैं कि हमें शून्य हो जाना चाहिए, हमारी सारी इच्छाओं को हमें मार देना चाहिए, माने खत्म कर देना चाहिए, हमें भाव शून्य हो जाना चाहिए। फिर दूसरा मित्र आता है, बोलते हैं कि नहीं, इसे नष्ट नहीं करके सिर्फ उसकी जो आंखें है उसको निकाल दो, उसे नष्ट कर दो, तो मोतियाबिंद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मायावादी थ्योरी है, जो बोलते हैं कि अपनी इंद्रियों को योग में माने केंद्रित ब्रह्म ज्योति में केंद्रित कर दो, जिससे तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा एक आता है डॉक्टर मित्र उसका, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें ना तो आंखें निकालने की जरूरत है, इसे खत्म, एक छोटी सी अगर हम ऑपरेशन कर दें तो इसके मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। तो वो वैष्णव थ्योरी, वैष्णव लोग क्या कहते हैं कि हम सांसारिक चीजों को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा में उसको लगाएंगे। तो हमारे सारे ये जो हमारे माने संसार में भोग विलास की वृत्ति वो अपने ही खत्म हो जाएगी अगर हम उसको भगवान को सेंटर करके उनकी सेवा में लगा दें। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब इसको डिजायर से कंपेयर किया जा सकता है, या मन बुद्धि अहंकार, इनको नष्ट कर देंगे, शून्य बन जाएगी। तो मन बुद्धि अहंकार शून्य नहीं बन सकता कभी। मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, जहां आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। मरने के बाद ये 3 चीजें साथ जाती है, मन बुद्धि अहंकार। हमारा सबसे पहले शरीर है स्थूल शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ। इसके अंदर भी एक शरीर है, आत्मा के ऊपर और स्थूल शरीर के नीचे कवरिंग है आत्मा के ऊपर, वो है मन बुद्धि अहंकार। माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। अब जहां भी मरने के बाद शरीर जाता है वो मन बुद्धि अहंकार सारी चीज साथ जाता है, और उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, हमारे थॉट्स, ये सारी चीजें साथ जाते हैं नेक्स्ट बॉडी में। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है, इसका अस्तित्व ही मिटा देना। आत्मा का अस्तित्व कुछ नहीं, जीरो से उत्पन्न हुई जीरो में चलेगी, ऐसा ये बौद्धिस्ट लोगों का मानना है। क्यों है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में प्रॉब्लम? बुद्धिस्ट फिलॉसफी में प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं सब लोग शून्य हो जाएंगे, शून्य शून्य से उत्पन्न हुए शून्य में ही समा जाएंगे। मायावादियों में भी प्रॉब्लम है, वो शून्य तो नहीं करना चाहते सबसे, वो बोलते हैं एक से अनेक हुए, अनेक से फिर एक हो जाएंगे, ये उनकी समस्या है। वो सोचते हैं कृष्ण एक है, हम सब इतने सारे अनेक हो गए, हम सब कृष्ण ही है। ऐसा खतरनाक विचार है उनका। आप भगवान, मैं भगवान, सब ये दिखाई दे रहे हैं, सब भगवान। ऐसा मायावादी फिलॉसफी है।
जब ये एक हो जाएगा तो सब, मतलब जब ये उसमें मिल जाएंगे तो एक हो जाएंगे। तो वो सोचते हैं मन बुद्धि अहंकार को खत्म करने की जरूरत नहीं, परमात्मा से मिला देने की जरूरत है। भगवान से हम आत्मा एक हो जाए, परमात्मा और आत्मा एक है, ऐसा उनका विचार है। ये भी दूषित विचार है, गलती है। हम एक नहीं है, हम सदा से अलग है, अलग थे, अलग रहेंगे। तीसरा विचार है एक वैष्णव का, जो बोल रहे हैं कि ना तो पहले वाला जो शून्यवादी था वो तो कहते हैं कि आंख में मोतियाबिंद है, आंख में मोतियाबिंद है, तो जिसकी आंख में मोतियाबिंद है उसको मार दो, ना रहेगा जड़, ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हो सुना है आपने? तो फिर जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उसी व्यक्ति को मार दो, मतलब उसको खत्म कर दो, मतलब मन बुद्धि अहंकार को खत्म कर दो, खत्म नहीं किया जा सकता उसको। फिर दूसरा वो बोलते हैं कि ठीक है, उसको आदमी को जीवित रहने दो, लेकिन उसकी आंख निकाल दो क्योंकि आंख में प्रॉब्लम है। ये मायावादी है। मतलब कि एक व्यक्ति तो है, एग्जिस्ट करता है, शून्य कुछ नहीं है, पर वन है, वन एक है, बस सब हम सब एक ही है। भगवान भी वही है, मैं भी वही, ये भी यही। इसमें दोष है ये ऐसा सोचना, नहीं है हम एक। फिर तीसरे जो है वो आदर्श वैष्णव गुरु है, वो कहते हैं कि देखो, ना तो लड़के को मारने की जरूरत है, ना उसकी आंख निकालने की जरूरत है। आंख का थोड़ा सा हल्का सा शल्य चिकित्सा होगी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, मोतियाबिंद हट जाएगा, मोतियाबिंद हटाने की जरूरत है। कहने का मतलब कि मन, इंद्रिया और मन बुद्धि और इंद्रिया, इनको भगवान की सेवा में लगाने की जरूरत है, बस। यही यही एक शल्य चिकित्सा है, मतलब कि जिससे कि अब मन बुद्धि अहंकार खत्म हो जाए, मन बुद्धि अहंकार एक हो जाए कृष्ण से। कृष्ण का मन और हमारा मन एक ही चीज है, ऐसा मानना ये भी गलत है। सिर्फ ये है कि मन बुद्धि अहंकार कृष्ण की सेवा में लग जाए। तो दिस इज द करेक्ट वे, थर्ड वन। इसलिए ये एग्जांपल दिया था मोतियाबिंद का। ठीक है, थैंक यू माता जी। 9वां श्लोक, शांति प्राप्त करने के लिए बौद्ध मतावलंबी, मायावादी और वैष्णव द्वारा सुझाए गए उपाय कौन कौन से हैं? तो ये चर्चा हो गई इसी प्रकार से, ये हमने अभी तीनों का बता चर्चा की। यहाँ पे मोतियाबिंद की चर्चा क्या है? संसार में जो हमारी इच्छाएं हैं, वो वो है कि इच्छा को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। तो अब ये 10वां प्रश्न है, क्या हम सृष्टिकर्ता है, भोक्ता है? अपने उत्तर को मल्टीनेशनल कंपनी के स्वामी के उदाहरण की सहायता से समझाइए। हमने पढ़ा था ये एग्जांपल। एक मल्टीनेशनल कंपनी का स्वामी है, तो उसके उदाहरण से समझाइए कि क्या हम सृष्टिकर्ता है, भोक्ता है? किसी को याद आ रहा है हमने क्या पढ़ा था, क्या एग्जांपल था?
कौन बताएंगे? माता जी बताएंगे। ठीक है, कलावती माता जी बताइए। मुझे नहीं, हम परम भोक्ता नहीं, भगवान ही परम भोक्ता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल ऐसे दिया हुआ था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति को पूछा जाता है कि आपके स्वामी कौन है, और वह बोलता है कि हमने पिछले 6 महीने से उन्हें नहीं देखा है, वो लंदन या कहीं स्वीडन में हो सकते हैं। स्वामी एक मुक्त पक्षी होता है और वह सारी संपत्ति का मालिक होता है और आनंद मग्न रहता है, और कोई व्यक्ति भी आनंद भोग कर सकता है यदि वो उसके साथ सहयोग दे। उसी प्रकार हम भी भगवान के दास है। अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाए कि हम भगवान के अंश और अंश की सेवा के लिए बनाए, तो हम भी आनंद में रह सकते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति अपने स्वामी से मिला भी नहीं है, फिर भी वो आनंद में काम कर रहा है और सहयोग दे रहा है अपने मालिक को। और मालिक ऐसा नहीं है कि मालिक वहां प्रेजेंट है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, आप लोगों को इसको समझ में आया क्या एग्जाम्पल है? सुना आप लोगों ने ध्यान से? कौन रिपीट करके बताएगा? माता जी ने बताया जो। नहीं समझ में आया? मान लीजिए भगवान की तुलना जैसे इसमें की मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक, बहुत सारे ब्रह्मांड है, उन सब ब्रह्मांडों के मालिक। हम एक ब्रह्मांड में है, यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में है। ठीक है, मान लीजिए। अब जो भगवान, जो मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, वो हमेशा आनंद में मग्न है। कभी लंदन में, कभी स्वीडन में, कभी कहीं है। भगवान एकदम आनंद में मग्न है। वो कभी गोलोक में है, कभी कभी वैकुंठ में है अन्य स्वरूपों में, या कभी कभी अन्य स्थानों में, कभी कहीं पे भी। लेकिन हम लोग इस मल्टीनेशनल कंपनी में, यानी कि एक इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो जैसे आनंद का उपभोग मल्टीनेशनल कंपनी का कार्यकर्ता कर रहा है, वैसा ही आनंद का उपभोग कुछ कर सकता है। वैसा तो नहीं, पर उनका फेवर मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक का फेवर मिल सकता है। किसको फेवर मिल सकता है? जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको मालिक का फेवर मिल सकता है, तब अगर वो उसके आदेश का पालन करे। उसका आदेश का पालन करेंगे तो ही कैन गेट प्रमोशन एंड एवरीथिंग, एंड ही कैन बी हैप्पी बिकॉज ही इज ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द ओनर, क्योंकि वो उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करने के कारण वो उनको कंपनी से नहीं निकाल रहे, उसको मतलब कि कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं। इस संसार में व्यक्ति हैप्पी होना चाहता है, तो हैप्पीनेस का स्रोत है भगवान। हम उनके एक ब्रह्मांड में हैं, उनके बनाए हुए एक ब्रह्मांड। हम इस संसार में हैप्पीनेस के साथ रह सकते हैं तब, यदि हम उस, जैसे एमएनसी में व्यक्ति तब हैप्पीली रह सकता है जब ओनर को हैप्पी रखे, ओनर के अनुसार कार्य करें। तो भगवान ने जो नियम बनाए हुए हैं उनके अनुसार कार्य करें तो हम हैप्पीली रह सकते हैं, नहीं तो हम हैप्पीली नहीं रह सकते। कोई सोच सकता है जो कंपनी को चूना लगा रहा है वो भी तो हैप्पीली रह रहा है कुछ समय के लिए, जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। जैसे ही पकड़ा जाएगा, सारा का सारा, सारी कसर निकल जाएगी जितना भी उसने धोखा दिया होगा। वैसे ही कोई सोच रहा है इस संसार में लोग बेईमानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, नहीं। अभी जो उनका हिसाब किताब होगा तो फिर सारी की सारी इंटरेस्ट के साथ उनको पे करना पड़ेगा, नर्क लोकों में या निम्न शरीरों में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रश्न उत्तर किए
10वें तक। अब ये आपको 4 प्रश्न ये हम बाद में करेंगे, इन प्रश्नों को सुन लीजिए और फिर इस चैप्टर में से ढूंढिए कि आपको इसका आंसर मिलता है। क्या आप एक ऐसे परिवार का उदाहरण दे सकते हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किसी एक धर्म का आचरण करता है? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किसी एक धर्म का आचरण करता है। दूसरा प्रश्न, महानतम व्यक्ति की उपासना की अभिलाषा रखने वाले देहाती की कथा से आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो ये आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के आइएगा, ये चैप्टर को अपलोड किया हुआ है व्हाट्सएप रूम में, वहां पे देख लीजिएगा। फिर अगले 2 प्रश्न, यदि भगवान ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की सॉरी, तो सबसे पहले भगवान की सृष्टि किसने की? आपको ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हम सब लोगों को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, ये इस चीज का उत्तर देना है। दूसरा, वेदों के अध्ययन करता भगवान को क्यों नहीं समझ सकते? जो वेदों का अध्ययन करते हैं उनको भगवान को समझने में क्या प्रॉब्लम है? वेदों के अध्ययन से क्या भगवान को नहीं समझा जा सकता? तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये हम करेंगे कल। और इन 4 प्रश्नों के अलावा नेक्स्ट हम भगवत गीता यथारूप यानी कि भगवत गीता से की प्रश्नावली करेंगे, जिसमें कि आप अपने घर से पढ़ के आ सकते हैं 5वें अध्याय का 29वां श्लोक और 3रे अध्याय का 30वां श्लोक। ये आपको होमवर्क 5.29 एंड 3.30, इसको अच्छे से पढ़िए और फिर उसके आधार पे ये प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न इत्यादि के उत्तर इसी अनुवाद और तात्पर्य में मिल जाएंगे। तो इसको हम अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।